पार्टी के हमारे मीडिया के जिला प्रभारी और इसका संचालन कर रहे अनंत रिजवान जी, पार्टी के सचिव विद्याकर जी, युवा जदयू के प्रदेश के महासचिव आनंद वर्धन जी, सचिव दीपक झा जी, सुभाष यादव जी, टिंकू पटेल जी, पार्टी के हमारे जिला के सचिव मुकेश जी, इस जिले के कोने कोने से आए आप युवा साथी और आज मनोनीत होने वाले युवा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष साथी सामंत जी हैं, रामदेव सिंह कुशवाहा जी हैं, सुरेंद्र दास जी भी आए हैं, फूल हसन जी हैं। और आज एक बड़ी बात हुई। मैं अपने प्रभारी महोदय को बताना चाहता हूं अपने जीवन के कुछ अनुभवों को। आज पार्टी ने युवा अध्यक्ष के रूप में जिनका चयन किया है विशाल जी को, अभी मैं उनको सुन रहा था और अपने जीवन में बहुत कम लोग हमने देखा अभी तक जो बिना कॉमा फुल स्टॉप के और हर विषय को छू के बोल रहा हो। ये बड़ी उपलब्धि पार्टी का और मैं चंद्रशेखर को सीधा याद कर रहा था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का वो युवा तुर्क समय, और मुझको लगा कि पार्टी का यह निर्णय इतना आदरणीय है और विशाल जी ने अगर इसी तत्परता के साथ संगठन में और पार्टी के लिए अपने को जोड़े रखा और समय दिया तो मुझको लगता है कि भविष्य में इस पार्टी को एक बढ़िया नेता इस जिला में विशाल जी के रूप में मिलेगा। और आप साथी सारा विषय खत्म है, अब तो कोई विषय बचा नहीं है और मेरे बात तो लगता है कि हमारे प्रभारी महोदय के लिए भी नहीं बचेगा। हम तो असमंजस में थे कि भाई सब कुछ खत्म है तो फिर अब बैठक चलाने का तो कोई औचित्य भी नहीं है, शाम का समय है और देर भी हो रहा है, अभी से सब हो गया। लेकिन आप आए हैं नौजवान साथी, मन में जज्बा है, किसी भी काम के लिए, किसी भी काम में आप युवा साथी हैं, जब आप किसी काम में मन लगाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है और जब उसको आलस के रूप में लेते हैं कि आज नहीं कल देखेंगे तो वो काम पिछड़ता चला जाता है। आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी किसी काम को कर लेते हैं। और नौजवानों में तो वो ताकत होती है जो जब तय कर ले कि हमको ये करना है तो बदलाव कर दे। और इस देश में 3 बार बदलाव हुआ आजादी के बाद। पटना यूनिवर्सिटी में 1966 में जब छात्रों पर जुल्म हुआ और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जब पटना यूनिवर्सिटी से निकले आंदोलन करके और बिहार के कोने कोने में फैल गए तो हिंदुस्तान में उस समय जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसके हटने का दूर दूर तक संभावना कहीं नहीं था, पटना यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र और नौजवानों ने पूरे बिहार के अंदर ऐसा आंदोलन पैदा कर दिया और उस समय के मुख्यमंत्री के.बी. सहाय के घर में जाके आग लगा दिया और डॉक्टर लोहिया को इस आंदोलन के बाद आना पड़ा और उन्होंने देश के अंदर जो आंदोलन चलाया इन नौजवानों के बदौलत, उसका नतीजा हुआ कि हिंदुस्तान के 7 राज्यों से पहली बार कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई और कांग्रेस को हटाने की बुनियाद पड़ गई कि कांग्रेस जैसी पार्टी को भी इस देश से शासन से खदेड़ा जा सकता है। दूसरी बार इस देश में जब बदलाव की बयार आई तो वो भी इन नौजवानों और छात्रों के बदौलत ही 1974 में जो आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में जयप्रकाश जी ने नेतृत्व किया। और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जैसी मजबूत शक्ति की सरकार को 77 में इस देश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया इन नौजवानों को। और तीसरा बदलाव फिर 89 में हुआ
89 में हुआ, कांग्रेस की फिर उसी सरकार को इन नौजवानों की ताकत से देश में बदल दिया गया। इसलिए नौजवान हमेशा मन लगाइए और याद रखिए कि आप में तो वो ताकत है कि आप सरकारें बदल, आप में तो ताकत है सरकार बदलने की। छोटा मोटा काम प्रशासन के यहाँ कैसे रुक जाएगा आपका? केवल उसको करने और कराने का तरीका आना चाहिए कि अगर कोई काम है तो पार्टी का हमारा, चूंकि आप युवा हैं, आप अकेले जाएंगे तो आप पर आरोप लगा सकता है। छात्र हमारा अकेले जाएगा तो उस पर आरोप लगा सकता है कि ये हमारे साथ युवा है या छात्र है, ये हमारे साथ मतलब अपनी बातों को रखने के तरीके में नहीं रखा। तो जो भी साथी हैं वहाँ युवा के हमारे प्रखंड अध्यक्ष होंगे, आप उनसे मिलिए और वो लेके जाएं हमारे प्रखंड अध्यक्ष के पास। तो जिसका समस्या एक आदमी गया प्रखंड अध्यक्ष युवा के यहाँ 2 आदमी, और ये दोनों मिलके जब पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के यहाँ गया तो हम 3 आदमी हो गए। और प्रखंड अध्यक्ष हमारे जो होंगे वो जब भी चलेंगे तो 1-2 आदमी रहेगा ही। तो जब 5 आदमी का जत्था किसी भी प्रशासनिक जगह पर जाएगा और जायज बातों को रखेगा तो उसका पदाधिकारी लगेगा कि इस प्रखंड की पूरी पार्टी आई हुई है, अगर गलत होता तो पूरी पार्टी नहीं आती। और वो जो ताकत दिखेगा उससे आपका काम हो जाएगा। इसलिए उसके लिए भी चिंता नहीं करें। और एक बड़ी चीज है, आज एक चीज और मैंने देखा था नौजवानों की बैठक में अक्सर, हाँ मैं भी छात्र युवा सब करते हुए आया, इतने देर तक बैठे रह जाना भी लगभग मैंने पहली बार देखा। नहीं तो बैठक चल रहा है, आए 10 मिनट 20 मिनट, कभी वो घसक गया, कभी वो घसक गया, कभी उधर चला गया। ये युवाओं की बैठक, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है जो इस पार्टी को भरोसा दे रहा है कि यह जो नौजवानों की टीम नया संगठन बना है और बन रहा है वो पूरी तरह से पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है और पार्टी के लिए बना है। ये है आपका लगाव और रुचि इस पार्टी से। और फिर कभी बहुत सारी बातें करेंगे, चूंकि आज जिला अध्यक्ष जी ने ही सब विषय को छू दिया है और ज़्यादा समय हम लेंगे दूसरे विषयों पर जाके। फिर प्रभारी जी को बोलना है, शाम होगा आपको जाना है। बहुत सारे साथी हमको लगता है दूसरा वाली ट्रेन से भी आए, इसलिए कम समय लेंगे। लेकिन एक काम हम करेंगे, 3 दिन का कैंप चलाएंगे और उस 3 दिन में हमको 100 नौजवान चाहिए इस जिला में। जो घर नहीं जाएगा 3 दिन मेरे साथ रहेगा, 2 रात 2 दिन रहना पड़ेगा और तीसरा दिन जाएगा। उसके लिए मन बनाइए कि कौन कौन लोग मेरे साथ रहिएगा। और वह जो प्रशिक्षण का दौर चलेगा वो आपके जीवन में आपको स्थायित्व तो देगा और मन और मिजाज में राजनीति भरेगा। और जब तक मन और मिजाज में राजनीति नहीं होगा तब तक कुछ दूर चलने के बाद भी तो आदमी थक जाता है। लेकिन मन और मिजाज बना रहेगा तो थकिएगा नहीं, अपना काम करते हुए पार्टी को बढ़ाते हुए आगे ले चलिएगा। इसलिए बाकी बातें हम आज बाद में करेंगे प्रशिक्षण के माध्यम से। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बैठे रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रुचि पार्टी के अंदर मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जिला अध्यक्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।